अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, और ये है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, CNAOS, सममिति की अक्ष। ओके, तो देखो बच्चों, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस मॉलिक्यूल में एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस जिस पर मॉलिक्यूल का एक कंप्लीट रोटेशन मींस 360 डिग्री रोटेशन किया जाए तो मॉलिक्यूल के दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल फॉर्म्स मिलते हैं, और ये जो आइडेंटिकल फॉर्म्स हैं ये मॉलिक्यूल पर कंप्लीट सुपर इम्पोजेबल होते हैं। तो ऐसी इमेजिनरी एक्सिस को ही क्या बोला गया है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ गए बच्चों कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस जिस पर मॉलिक्यूल का एक कंप्लीट रोटेशन मींस 360 डिग्री रोटेशन किया जाए तो मॉलिक्यूल के 2 या मोर आइडेंटिकल फॉर्म्स मिलते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म पर कंप्लीट सुपर इम्पोजेबल होते हैं। तो इस इमेजिनरी एक्सिस को ही क्या बोला जाता है बच्चों? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आता है कि ये जो एक्सिस है इस पर मॉलिक्यूल का कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन कराया गया और दो बार आइडेंटिकल फॉर्म्स मिलते हैं, तो इस एक्सिस को बोला जाएगा C2 एक्सिस। 3 बार मिलते हैं तो C3 एक्सिस, 4 बार मिले तो C4 एक्सिस, n टाइम्स मिले तो Cn एक्सिस। ओके, n की वैल्यू क्या होगी? वो ऐसे Cn निकालना है तो 360 अपॉन थीटा। अगर ये 2 आ जाए तो C2 मींस ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व करें, अगर 2 आ जाए ये 2 कब आएगी जब थीटा 180 डिग्री होगा, तो वो C2 एक्सिस, C3 एक्सिस, C4 एक्सिस अभी हम एग्जांपल से समझते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगी। तो समझ गए बच्चों कि किसी अणु में एक ऐसी काल्पनिक अक्ष जिस पर अणु का एक पूर्ण घूर्णन 360 डिग्री किया जाए तो अणु के 2 या 2 से ज्यादा तुल्य रूप मिलते हैं जो कि मूल रूप पर पूर्ण अध्यारोपित होते हैं। तो इस इमेजिनरी एक्सिस, इस काल्पनिक अक्ष को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, अगर 2 बार मिलते हैं तुल्य रूप तो C2 एक्सिस, 3 बार मिले तो C3 एक्सिस, ऐसे n बार मिले तो Cn एक्सिस। Cn की जो वैल्यू है n निकालना है तो 360 अपॉन थीटा लें। थीटा वो एंगल है जहां पर जिस एंगल पर हम मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो एक नया रूप मिल जाए, नया फॉर्म मिले, आइडेंटिकल फॉर्म जो कि ओरिजिनल फॉर्म पर कंप्लीट सुपर इम्पोजेबल हो, तो वो थीटा वैल्यू रहेगी। मींस 180 डिग्री करें तो 2 मिलेगी वैल्यू, मतलब C2 एक्सिस कहलाएगी। इसी तरह से और आगे 120 या फिर और 90 इस तरह के एंगल की वैल्यू आएगी। तो समझ गए बच्चों, यही लिखा है कि द इमेजिनरी एक्सिस ऑन व्हिच द मॉलिक्यूल इज रोटेटेड एट थीटा, इफ वी गेट आइडेंटिकल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल देन एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। इफ वी गेट 2 आइडेंटिकल फॉर्म्स in complete rotation 360 degree, then molecule have C2 axis, 3 times मिले तो C3 axis, n टाइम मिले तो Cn axis। Cn की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे 360 अपॉन थीटा। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो C2, अगर 2 आ जाए तो C2, 3 आ जाए तो C3, इस तरह से। मतलब ये है कि अगर हमें कंप्लीट रोटेशन कराने पर जो आइडेंटिकल फॉर्म है, ठीक है, वो 2 टाइम्स अगर अपीयर होते हैं तो C2, 3 टाइम्स अपीयर होते हैं तो C3, इस तरह से। तो समझ गए बच्चों कि अणु में उपस्थित वह काल्पनिक अक्ष जिस पर पूर्ण घूर्णन 360 कराने पर अणु के 2 या अधिक अध्यारोपित होने वाले तुल्य रूप प्राप्त होते हैं तो उसे बोलते हैं सममिति की अक्ष। यदि 2 बार मिले तो C2, 3 बार मिले तो C3, ऐसे n टाइम मिले तो
Cn की वैल्यू ऐसे निकालें, थीटा है वह कोण जिस पर घूर्णन से अनुप्रस्थ दूरी प्राप्त होगा। समझ गए ना? तो यहां तक नोट करो। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री के कुछ एग्जांपल्स। ओके, जैसे पहला है H2। H2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ये इसकी बॉन्ड एक्सिस है। तो इस बॉन्ड एक्सिस में हम ये कहें कि ये है हमारे पास H2 और ये हम इसको एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री मान लें, तो हम इस तरह से 180 डिग्री रोटेट कर लें। यहां भी H है, यहां भी H है, तो सपोज ये A और ये BH, तो ये इस तरह से रोटेट हो गया 180 डिग्री में। तो ये जो फॉर्म बना ये वही है जो ये, दोनों H में कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो यहां पर ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं ये क्या हो गई C2। क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन दोबारा 180 कर दोगी तो वही फॉर्म आ जाएगा। तो एक ये फॉर्म बन रहा है, एक ये, तो एक कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन कर रहा है, तो हमें दो बार ऐसे फॉर्म बनेंगे। इन फॉर्म्स को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल फॉर्म। और इस तरह से मॉलिक्यूल में क्या होगी? C2 एक्सिस। अब यहां अगर हम ऐसी ये ले लेंगे वाली इस तरह से, तो लीनियर मॉलिक्यूल में इस तरह का रोटेशन कराओगे ना तो इन्फिनिट नंबर ऑफ आइडेंटिकल फॉर्म बनेंगे हर डिग्री के फ्रैक्शन। तो यहां पर ये जो H2 है इसमें ये वाली जो एक्सिस है वो क्या होगी? C इन्फिनिट एक्सिस, चाहे यूं घुमा दे चाहे यूं घुमा दे। ओके, तो यहां तक समझ गए होंगे। फिर आते हैं CH4 में। अब CH4 में अगर हम 3 हाइड्रोजन एटम्स को कार्बन से जो जुड़े हैं उनको हम ऐसा ले लें और किसी एक को ऐसे ले लें, इसको हम एक इमेजिनरी एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री मान लें जो नीचे इस तरह से होगी। तो ये कितना रोटेशन करेंगे? 360 में। अगर हम टोटल रोटेशन करेंगे तो 120 में एक नया फॉर्म बन जाएगा। जैसे यहां पर A है, ये इस तरह से ले लें हम कि ये हमारे पास A है, ये है हमारे पास B और ये है C। आपने इसको रोटेट कर दिया। ओके, तो देखो यहां जो B था यहां आ जाएगा, यहां जो C था यहां आ जाएगा, और ये इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये आइडेंटिकल फॉर्म। तो यहां पर ये जो एक्सिस है ये क्या है? C3। क्यों? क्योंकि एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, तो कुल कंप्लीट रोटेशन में हमें 3 बार आइडेंटिकल फॉर्म मिल जाएगा। तो ये है C3, तो 120 डिग्री के रोटेशन में मिलेगा। मींस यहां थीटा जो है वो कितना है? 120 डिग्री। अब हम अगर ऐसा मान लें कि चारों को हम इस तरह से ले लें, ये है हमारे पास ऐसा एक ही प्लेन में ऐसे, तो हम इनको 90 डिग्री रोटेट करें, इसको 90 यहां मतलब ऐसे, तो 90 डिग्री के रोटेशन में एक नया फॉर्म बनेगा जो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म जैसा ही होगा। तो यहां पर कौन सी एक्सिस हो गई? C4 एक्सिस। C2 भी हो सकती है, अगर हम U ले लें, 2 हाइड्रोजन को सीधा कर दें और U पलट दें तो ये नया फॉर्म बन जाएगा। एक की जगह B की जगह, तो 180 डिग्री पे रोटेशन पर 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, मतलब 360 डिग्री टोटल करें तो 180 पर एक नया स्ट्रक्चर। तो इस तरह से टोटल 360 डिग्री पर आपको क्या मिलेंगे? 2 स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल फॉर्म। तो ये यहां पर क्या है? C2। मतलब हमें यहां पर अगर देखें तो CH4 में एक तो हो गई, आपके पास 3 हो सकती हैं ऐसे, यहां से ले सकते हैं, यहां से। तो कुल मिला के इसमें 3 तो क्या है? C3 एक्सिस। 3 क्यों? 1 2 3 4 हो गए, समझ गए ना? एक ऐसे ले सकते हैं, एक ऐसे ले सकते हैं, एक ऐसे, 3 होंगी बच्चों। कितनी होंगी ये हमारे पास? C3 एक्सिस 3। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार 4 ही होंगी ना, सॉरी यहां पर कितनी होंगी? 4। तो C3 एक्सिस हर एक CH बॉन्ड से ली जा सकती है। तो 4 CH बॉन्ड है तो 4 C3 एक्सिस होंगी। एक C4 एक्सिस होगी, ऐसे लेंगे तो सीधा है यूनिटी। और C2 एक्सिस में देखो एक ऐसे ले सकते हैं, एक ऐसे। तो C2 एक्सिस कितनी हो गई? 2। तो कुल मिला के ये इसमें क्या होंगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये ही है हमारा क्या? AOS। अब हम बेंजीन में आ जाए। बेंजीन में U रख दें और ऐसे पलट दें, ये A और ये B है, ये C और D है, तो ऐसे लिखने लगेगा। तो ये और ये आइडेंटिकल फॉर्म है। तो देखो C2 कहां से जा सकती है? जहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ऐसे यूं यूं यूं,
जितने सिग्मा बी जस्ट उतना ही क्या होती है C2, ये ध्यान रखना। जैसे इसमें 2 सिग्मा बी है तो 2 C2 एक्सिस इस तरह से। अब आते हैं कि अगर हम ये वाली एक्सिस मान लें बिल्कुल रिंग के बीच से जा रही है तो हर एक 60 डिग्री के रोटेशन में ये बनेगा, तो हमारे पास मिलेगी C6 एक्सिस। अगर हम C3 की बात करें कि यहां पर हम एक एक अल्टरनेट छोड़ के एक रोटेशन ये करा दें यहां से, एक रोटेशन यहां, तो हम देखेंगे कि इसमें C3 एक्सिस भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि 120 डिग्री रोटेट कर दोगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये तो बना तो वही फॉर्म। तो 90 डिग्री पर 120 डिग्री पर, सॉरी 90 नहीं 180 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 120 डिग्री पर बेंजीन में इस तरह से आइडेंटिकल फॉर्म मिलेंगे रोटेशन में। तो बेंजीन में आप देखोगे C2 एक्सिस भी है, C3 एक्सिस भी है और C6 एक्सिस भी है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल में एक क्या देखी जा सकती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आपसे कह दिया जाए कि ये है आपके पास CO2 में कौन कौन सी सिमेट्री, कितनी एक्सिस होंगी, तो देखो एक तो ये हो सकती है, कौन सी होगी C2, और एक ये हो सकती है C इंफिनिटी। समझ गए? अमोनिया में चले जाएं तो अमोनिया में अगर आप ऐसे देखें कि यहां पर लोन पे जाए, ये है H, ये है H, ये है H, ये वाली एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगी C3, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। अगर हम नाइट्रोजन को ऐसा ले लें चाहे ऐसा ले लें तो भी ये क्या है, अब यहां पर एक ऐसी ले लें ये एक्सिस, इनके बीच में रोटेशन कराएं ऐसे, तो यहां पर ये जो एक्सिस होगी ये क्या होगी C2 एक्सिस। तो एक ही मॉलिक्यूल में बहुत सारी एक्सिस हो सकती है। ध्यान रखें अगर एक भी एक्सिस है चाहे वो C2 टाइप की, C3, C4, C इंफिनिटी, तो ऐसे मॉलिक्यूल में कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, मींस ये अकायरल होगा। अब चाहे उसमें आप C2 देख लें, चाहे आप उसमें C6 देख लें, C3 देख लें, C4 देख लें, इस तरह की एक्सिस के बेस पर हम मॉलिक्यूल में कोई भी क्या नहीं हो सकता, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो यहां तक समझ गए होंगे, इसे